जय हिंद दोस्तों, मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखिए, हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे ये बिलियन चैप्टर का सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिलियनों के प्रकार। इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे बिलियनों के प्रकार, लेकिन किस आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़े थे। बिलियन 3 प्रकार के थे ना, ठोस, द्रव और गैसीय बिलियन, या ठोस बिलियन, द्रव बिलियन और गैसीय बिलियन। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे बिलियन के प्रकार विलय के आधार पर। तो देखें, बिलियन के प्रकार किसके आधार पर? विलय के आधार पर। विलय के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, तो बिलियन के प्रकार में हम लोग आज पढ़ेंगे कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं और किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सैल्यूट, है ना। विलय के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कि बिलियन कितने प्रकार का होता है। चलो देखते हैं आगे हम लोग। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग असंतृप्त बिलियन, है ना। पहला है असंतृप्त बिलियन, जिसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। इसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो असंतृप्त बिलियन किसे कहेंगे? ऐसा बिलियन जिसमें उसी ताप पर विलय के और अधिक मात्रा को घोला जा सके, उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज़? असंतृप्त बिलियन। फिर से सुन लें, ऐसा बिलियन जिसमें उसी ताप पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सके, उसे हम लोग कहेंगे असंतृप्त बिलियन। देखें, ऐसा बिलियन जिसमें एक निश्चित ताप, या आप कहें उसी ताप पर, जिसमें उसी ताप पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सके, उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त बिलियन। या ऐसा बिलियन क्या कहलाता है? असंतृप्त। तो उसे असंतृप्त बिलियन कहते हैं। फिर से देखेंगे, ऐसा बिलियन जिसमें उसी ताप पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? असंतृप्त बिलियन। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई गिलास है, इस तरीके से, या आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें हमने जो है पानी डाल दिया इस तरीके से, है ना। पानी डालने के बाद हमने क्या किया? इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया, 1 स्पून मान लीजिए। इस तरीके से हमने क्या रखा? इसमें चीनी डाल दिया इसके अंदर।
तो देखेंगे ये 1 स्पून जो 1 चम्मच चीनी था इसमें मिलाएंगे अच्छे से तो घुल जाएगा। ठीक, तो फिर क्या करें, और चीनी डालें, फिर मिलाएं, घुल जाएगा, फिर और चीनी डालें, फिर मिलाएं, घुल जाएगा। लेकिन हो सकता है 4-5 चम्मच डालने के बाद फिर जब पानी में वो चीनी मिलाओगे और उसको मिलाओगे तो घुलना बंद हो जाएगा। अगर घुलना बंद हो जाता है ना, तो उसे हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। जहाँ घुलना बंद हो जाए यानी और अधिक ना घुले, इसका मतलब ये हुआ और अधिक ना घुले, उसे हम लोग कहेंगे संतृप्त। लेकिन जब तक उसको घोला जा सके, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 4 चम्मच हमने डाला, तो 4 चम्मच अगर घुल गया, जो जब तक 4 चम्मच घुल रहा है, 4 चम्मच चीनी जब तक घुल रहा है, तब तक उस विलयन को हम लोग कहेंगे असंतृप्त विलयन। यानी देखो लिखा गया ना, उसी ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सके, यानी जितनी अधिक से अधिक मात्रा घोली, जैसे 1 चम्मच डाला उसी ताप पर, फिर अगला चम्मच डाले और डाले तो घुलते चले जाए, तो इसको कहेंगे असंतृप्त। लेकिन जब घुलना बंद हो जाए, जैसे मान लो 5वां चम्मच आपने डाला चीनी, तो 5वें चम्मच के बाद ये घुलना बंद हो जाता है, तो इसे हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे भी कर सकते हैं आराम से। ठीक, देखें अब अगला है दूसरा हमारा है संतृप्त विलयन। दूसरा है संतृप्त विलयन। इसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, इसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो बेटा ये कौन सा होगा, जस्ट इसी में थोड़ा सा अंतर अभी हमने बताया ना कि इसमें देखो क्या है कि ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सके, और इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली ना जा सके, यानी जहां घुलना बंद हो जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे असंतृप्त विलयन। देखें, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप या आप कहें निश्चित ताप, उसी ताप पर विलेय उसी ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली ना जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे बेटा क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मेरा कहने का मतलब क्या है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि एक ये ले लें गिलास, ठीक, इस गिलास में आप पानी डाल दें, मान लीजिए यहाँ तक पानी आप डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक। तो इसमें जब पानी डालोगे उसके बाद इसमें 1 चम्मच चीनी डाले, फिर इसको मिलाए, घुल गया, फिर अगला चम्मच डाले, घुल गया, फिर अगला चम्मच डाले, घुल गया। लेकिन अगर मान लो 4 चम्मच डालने के बाद 5वां चम्मच आप डालते हैं उसमें चीनी, और इसमें देखते हैं कि इसको मिलाते हैं, घुलता नहीं है, तो जब तक घुले वो हमारा होगा असंतृप्त विलयन, और जब ना घुले यानी घुलना बंद हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। अब देखो ऐसा कैसे होता है ना, इस तरीके से ये जो होता है कैसे होता है, देखें जरा समझें इसको। ये मान लीजिए
कोई पात्र है ना, इसमें हमने पानी डाल दिया इस तरीके से। अब थोड़ा सा इसमें चीनी डाला। जैसे चीनी डालोगे देखो पानी के अणु में कुछ रिक्त स्थान होगा। ऐसे मान लीजिए, ऐसे बड़ा बड़ा हम बना देते हैं रिक्त स्थान आपको ताकि दिखाई दे इस तरीके से। तो जो इस चीनी डालोगे तो हो सकता है इस वाले रिक्त स्थान में यहाँ पे चीनी आ जाए, फिर यहाँ पे आ जाए इस तरीके से, और कुछ यहाँ पे आ जाए, है ना। तो इतनी चीनी पूरी घुल जाएगी। लेकिन देखो अभी और कैपेसिटी इसकी है कि इसके अंदर और चीनी डालें तो घुल सकता है। देखो अब और चीनी डालो, और चीनी अगर डालोगे तो ये जो रिक्त स्थान ये भी भर जाएगा, ये भी भर जाएगा, ये भी भर जाएगा, ये भी भर जाएगा। इस तरीके से जब इस जल के अणु का पूरा रिक्त स्थान भर जाता है तो वो चीनी घुलना बंद हो जाती। ये इसका मैकेनिज्म था, मतलब इसका ये कारण था। ठीक, उस पॉइंट पर वो घुलना बंद हो जाता है, और जहाँ पे घुलना बंद हो जाता है उस विलयन को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे उस विलयन को? उस विलयन को हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे तीसरा हमारा है तनु विलयन। तनु का मतलब क्या होता है? तनु का सीधा सीधा मतलब होता है हल्का, है ना। तनु का मतलब सीधा सीधा होता है हल्का, यानी किसकी मात्रा अधिक रहे, किसकी मात्रा अधिक रहे, विलायक की मात्रा अधिक रहे, और किसकी मात्रा कम रहे, विलेयक, तभी तो हल्का होगा। जैसे मान लीजिए तनु को बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, है ना, डाइल्यूटेड। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए HCl का अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो लिखा रहेगा डिल HCl, है ना। इसका मतलब ये है कि HCl का ये क्या है, तनु विलयन, जैसा कि आपको लैब में मिलता है। ठीक, आगे देखिए। अब तनु विलयन का मतलब समझो, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम रहे। विलेय की मात्रा कम अगर रहेगी तो किसकी मात्रा अधिक रहेगी, विलायक की। क्योंकि अभी हमने कल बताया था आपको कि विलयन किन दो घटकों से मिलकर के बना होता है ना। तो विलयन देखिए दो घटक से मिलकर बना होता है। पहला है विलेय और दूसरा है विलायक, दूसरा है विलायक। सल्यूट और सॉल्वेंट, और इसको कहते हैं सॉल्यूशन, है ना। तो देखो विलयन दो घटकों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक। यानी जो विलयन, ये वाला विलयन कहें हम, तो अगर हम दो चीज़ की बात करें तो द्विअंगी, अभी कल बताएगा था द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। तो विलयन दो घटकों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक। अभी हमने क्या कहा, विलयन में अगर किसकी मात्रा कम रहे, किसकी मात्रा कम रहे, विलेय की। विलयन में जिस पदार्थ, देखें ये अभी हमने कल बताया था कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम रहती है उसे हम लोग कहते हैं विलेय, तथा जिसकी अधिक रहती है उसको बोलते हैं विलायक। तो इसमें तनु विलयन में क्या होगा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है, उस विलयन को हम लोग बोलते हैं तनु विलयन। बात समझ में आ गई होगी कि इसकी मात्रा, विलेय की मात्रा कम रहेगी, विलेय की मात्रा कम रहेगी तो विलायक की मात्रा क्या होगी, अधिक। जैसे आप लोग क्या करते हैं, अभी हमने बताया कि मान लो चीनी और पानी ले लें, है ना, रसना बनाना हो या चीनी पानी का घोल बनाना हो, यानी चीनी और पानी का विलयन अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से आपके पास कोई गिलास है ना। इस गिलास में आप पानी बेटा ज़्यादा डालोगे, किसकी अपेक्षा, चीनी की अपेक्षा। तो चीनी कम मात्रा में होगी, चीनी और उसके बाद हमने क्या डाल दिया इसमें, पानी अधिक मात्रा में होगी तो इसको कहेंगे विलायक, और ये कम मात्रा में होगी तो इसको कहेंगे विलेय। और जो ये विलयन बना, ये पूरा विलयन बना, ये हमारा कहलाएगा तनु विलयन। क्यों? क्योंकि इसमें देखो विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा कम है ना, इसलिए। तो सुनिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? ऐसा बिलियन या वह बिलियन, ऐसा बिलियन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा या विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है, उसे हम लोग कहते हैं तनु विलयन। आगे देखो, अगला तीसरा नहीं चौथा है ये, है ना, सांद्र विलयन। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, है ना, सांद्र विलयन, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड, है ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड जैसे आपके देखे होंगे, आपने लिखा रहता है कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4, इस तरीके से लिखा रहता है। तो इसका मतलब है कि वो HCl का जो है गाढ़ा विलयन है और H2SO4 का भी गाढ़ा विलयन है। अब इसको समझते हैं। सांद्र विलयन का मतलब क्या हो गया? गाढ़ा, है ना। सांद्र का मतलब सीधा सीधा होता है गाढ़ा, यानी अब की बार विलायक की मात्रा कम रहेगी। इसके पहले किसकी मात्रा कम रहती थी? विलेय की, लेकिन अब की बार विलायक की मात्रा कम रहेगी। विलायक की मात्रा अगर कम है तो किसकी मात्रा अधिक हो जाएगी? ऑटोमेटिक विलेय की मात्रा, है ना। तो देखें, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है, उसे हम लोग कहते हैं सांद्र विलयन। तो उम्मीद है कि आपको तनु विलयन और सांद्र विलयन समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं। देखो, इसको शॉर्टकट में समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये विलयन है, विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक, क्योंकि इसमें बेटा कन्फ्यूजन बहुत होती है ना। देखो, पहला पॉइंट, पहला क्या कहता है? पहला ये कहता है अगर इसकी मात्रा कम रहे, हमने क्या कहा? ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है, उसे हम लोग कहते हैं तनु विलयन। देखो, इसमें अगर विलेय की मात्रा कम रहे तो इसकी ऑटोमेटिक ज़्यादा रहेगी। दूसरा इसी को अगर बनाना हो तो ऐसे कह दोगे। दूसरा अगर बनाना हो तो इसको कम कर दो, इसको अब की बार अधिक कर दीजिए, और इसको आप कहें तो कम कर सकते हैं। ऐसे जाहिर सी बात, अगर ये अधिक हो गया तो कम हो जाएगा। ठीक, दूसरा कैसे कहेंगे? ऐसा विलयन
जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगला देखिए हम लोग पढ़ते हैं सांद्रता। सांद्रता जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन, है ना। सांद्रता, सांद्रता किसे कहा जाएगा? निश्चित मात्रा का विलेय जब निश्चित मात्रा के विलायक में घुला हो तो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। देखें, निश्चित मात्रा का, या कहें जब, ऐसे कह सकते हो जब, है ना, जब निश्चित मात्रा का विलेय, निश्चित मात्रा का विलेय निश्चित मात्रा के विलायक में घुला हुआ हो तो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक, निश्चित मात्रा का विलेय जब निश्चित मात्रा के विलायक में घुला हो, यानी दोनों क्या हो? निश्चित हों। तो जब निश्चित मात्रा का विलेय निश्चित मात्रा के विलायक में घुला हुआ हो तो ऐसे तो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब देखो सांद्रता को हम लोग किन किन टर्म में डिनोटेड करते हैं। सांद्रता देखिए किस किस टर्म में डिनोट करते हैं, एक बार ज़रा देख लें। पहला है वेट बाई वेट, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेट बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अगला है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, है ना। द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत। इस तरीके से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, है ना। इसको कहा जा सकता है ऐसे। देखो अब इसका मतलब समझें। ये भी क्या होगा बेटा? विलेय, और ये भी, ये क्या होगा? विलायक। इसका मतलब समझे। जैसे अगर हम कह दें आपसे कि 10 ग्राम ग्लूकोज वेट बाई वेट, ऐसे लिखा हो। अगर लिखा हो, बातों को समझे ज़रा, देखें। जैसे लिखा हो 10 ग्राम ग्लूकोज वेट बाई वेट, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम विलायक में, नहीं 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। फिर से समझें, देखें 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। या ऐसा कह दें कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। इस बात को इस तरीके से कहा जा सकता है, नीचे दिखाई देगा। देखें इसका मतलब है, इसका मतलब यह है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। ठीक, 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। या इसी को ऐसे कहा जा सकता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है।
बात समझ में आ गई होगी। देखो बेटा ऐसे लिखा रहेगा, बताइए 10 ग्राम ग्लूकोज वेट बाई वेट का मतलब क्या है। तो 10 ग्राम ग्लूकोज वेट बाई वेट का मतलब है कि इसमें विलेय भी क्या है, किस में लिया गया है, द्रव्यमान में, और विलायक भी किस में लिया गया है, द्रव्यमान में यानी ग्राम में, है ना। ठीक, देखें तो 10 ग्राम ग्लूकोज वेट बाई वेट का मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम बिलियन में घुला हुआ है, यानी 100 ग्राम के बिलियन में 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज। या हम कह सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि बिलियन किन दो घटकों से मिलकर बना है, विलेय प्लस विलायक, है ना। तो अगर बिलियन 100 है टोटल तो 10 ये होगा तो 90 ये हो जाएगा, जाहिर सी बात ऑटोमेटिक है ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, यानी ग्लूकोज कितना है 10 ग्राम और विलायक कितना है 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ हो। चलो आगे देखें, अब आगे अगला देखें, अगला देखें वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझे। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा 10 ग्राम, ये किस में रहेगा बेटा, द्रव्यमान है ये, और ये हमारा क्या है, आयतन। आयतन किस में लिया जाता है, लीटर में, है ना। ये किस में रहेगा, ग्राम में। तो ऐसे लिखा रहेगा 10 ग्राम ग्लूकोज वेट बाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 ग्राम ग्लूकोज वेट बाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब समझें, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml बिलियन में घुला हुआ है। 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml बिलियन में घुला हुआ। मान लीजिए ऐसे आपके पास इस तरीके से पानी, ये कोई पात्र है, इसमें हमने पानी डाल दिया। ठीक, पानी का मतलब क्या डाले बेटा, विलायक, और इसमें क्या डाल दो, 10 ग्राम क्या डाल दिए, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, विलेय, और ये हो जाएगा विलायक, पानी हमारा हो जाएगा। अब देखो लिखा गया 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml बिलियन में घुला है। इसी चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम पानी में या 90 ग्राम विलायक में, नहीं 90 ग्राम नहीं रहेगा बट 90 मिलीलीटर या लीटर, है ना, में घुला हुआ है। चलो आगे देखें, आगे देखें अगला वेट बाई वॉल्यूम का मतलब वी बाई वी का मतलब क्या हो जाएगा। वी का मतलब देखो यहाँ है आयतन, और ये भी बेटा क्या है, आयतन। ऐसे जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, 10% HCl, ऐसा लिखा रहेगा 10% HCl V बाई वी। इसका मतलब बताएं, इसका मतलब ये हो गया कि 10 मिलीलीटर HCl 100 ml बिलियन में है। इसका मतलब ये हो गया कि 10 मिलीलीटर HCl 100 मिलीलीटर बिलियन में है। ठीक, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सांद्रता को हमने बताया किन किन टर्म में, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।